हमारे वहाँ हल्दचौड़ में उत्तरायणी का मेला लगा। मैं उत्तरायणी के मेले में गई थी। उत्तरायणी के मेले में 1-2 दिन गई थी। उसके बाद हरे कृष्णा के वहाँ आए थे प्रचार करने के लिए आए थे। मेरे को बड़ी जोर की भूख लगी। मैंने सुबह ही नाश्ता किया था। मैंने कहा साथ वालों से मैं तो घर जाती हूँ यार, मैंने सुबह ही खा रखा है। बड़ी जोर की भूख लग गई। अब वहाँ प्रचार में पंडित जी उपरेती पंडित जी कह रहे हैं खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। मुझे अंदाजी नहीं आया ये क्या कह रहे हैं खिचड़ी खिचड़ी करके। वो मजाक भी करते हैं मजाक करते हैं। मैंने कहा शांत वालों से, मैंने कहा फेस तो काला आ रहा है। मैंने कहा इधर से लेना। मैंने कहा शांत वालों से मुझे बड़ी जोर की भूख लग गई यार, मैं तो चली जाती हूँ घर। मैं मेन गेट के रास्ते नहीं गई, 1-2 गेट हैं वहाँ के रास्ते गई। वहाँ प्रसाद कह रहे थे। मैंने कहा यार काहे का प्रसाद कहना है। मैंने कहा काहे का प्रसाद है। प्रसाद हरे कृष्णा का प्रसाद है। मैंने वहाँ पर जाके एक पत्तल में हरे कृष्णा का प्रसाद खाया। उसके बाद मैंने कहा उसके बाद एक पत्तल और ले लो। हाँ माता जी और लो, पेट भर के खाओ। कहते मैंने 2 पत्तल लिया तो मेरे पेट में बड़ी शांति हुई। और गाइस तो अभी आपने नानी की बात सुनी होगी। अभी नानी का मन और बोलने का हो रहा है। और क्या कहते हैं गाइस, अभी मैं आपको मम्मी दिखाता हूँ। तो ये है मम्मी इज द ग्रेट। मेरी नानी और ये नानी कुछ बोलना चाहती है, ये सुनिए। उसके बाद मैंने कहा हरे रामा की तरफ से खिचड़ी है, खा रखा प्रसाद, मैं थोड़ा भेंट दे देती हूँ। मैं भेंट देने लगी। उन्होंने कहा हरे कृष्णा में ही आना। तब से मेरा बहुत मन। यहाँ देखिएगा इस खांसी का बुखार है सब लोग को, जब से 4 धाम यात्रा होकर आए हैं। और नानी मेरा बहुत मैं कहा भेंट दे देती हूँ। उन्होंने कहा हरे कृष्णा आना वहीं दे। अब मैंने सोचा मैं किसके साथ जाऊँ। हरे कृष्णा हो गई, अकेले जाऊँ तो कैसे जाऊँ, किसके साथ जाऊँ हरे कृष्णा। तो मुझे एक साथ वाली मेरी गांव की ही मिल गई। तो मैं ऐसे ही घूम रही थी, घूमते घूमते मैं वो आ रही हरे कृष्णा से आ रही। मैंने कहा मैंने कहा उससे तुम कितनी दूर से आ रही हो। उन्होंने कहा हरे कृष्णा से आ रही। मैंने कहा यार मेरा भी मन कर रहा था हरे कृष्णा में आने को। उसने कहा कल तो तुम 1 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हारे घर आऊँगी, वहीं पर से साथ में जाएंगे। तो कोई और भी होगा तो उनको भी लाना। देखो मैं गई कहने के लिए गाइस यहाँ खांसी का ही बुखार चढ़ेगा। मैं एक को कहने के लिए गई, वो आई। मैंने उसको टाइम दिया था कि तू मेरे वहाँ 1 बजे आना। वो आ गई 12 बजे। हम हमारी वहीं पर एक फैक्ट्री थी। फैक्ट्री वाले कह रहे थे भंडारा करा रहे हैं बेरीपुरा लक्ष्मी मंदिर में, वहाँ आना। मैंने कहा चलो यार बहू भी नहीं है यहाँ, आज वहीं का लक्ष्मी मंदिर का प्रसाद करके आना करके। वहाँ से जो साली आई थी उसके फोन आ गए मेरे पास। तेरे से 12 बजे पहुँच गई। मैंने कहा ऐसा है, मैंने गेट खुला है मेरा और उसमें कुर्सी है, बैठो आराम से बैठो, मैं 1 बजे घर पर पहुँच जाऊँगी। फिर मैंने प्रसाद लेकर सीधे मैंने कहा देर हो जाएगी। 10 रुपया टिकट में कहते हैं मैजिक में बैठी, तुरंत वहाँ पर पहुँची, 1 बजे घर पहुँच गई। तो वह साथ वाली फरार वो साथ वाली फरार हो गई। अब मैंने कहा मैंने 1 बजे का टाइम दिया था, 1 बजे हमारे घर पहुंच जाना, तुम 11 बजे क्यों आ गए। अब मैंने तो इधर उधर जाना ही हुआ। फिर एक दिन आई, क्या कहते हैं हरे कृष्णा में उसको ले गई तो कह रही है। फिर मैं दूसरे दिन आई नहीं।
फिर जिस गाड़ी में मैं हरे कृष्णा जाती हूँ उस प्रभु जी ने कहा क्यों वो माता जी कहाँ गई। मैंने कहा प्रभु जी क्या पता क्या हो गया जाने, तब से वो आई नहीं। अब मैं क्या जाने, वो जाने, उसके काम जाने। मैं तब से हरे कृष्णा मैं हरे कृष्णा तब से रोज़ लगातार हरे कृष्णा जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। मैं 1 बजे बस आती है, मैं 11:30 बजे से तैयार होकर रहती हूँ। बस आती है घर पर, बस में जाती हूँ। तो घर पर नहीं आती थी, मैं हंदसौर जाती थी। फिर बहुत ही गर्मी पड़ गई, मैंने कहा प्रभु जी मैं फिर 1:15 बजे हंदसौर जाती थी। तो मैं करता था वहाँ जाऊँ भजन करूँ। हंदसौर जाती थी। हंदसौर में वहाँ पर एक चौराही है, वो चिल्ड्रन स्कूल का गेट है, उसके सामने मैं बैठ जाती थी छाया में बैठ जाती थी। फिर मुझे बुखार आ गया, गर्मी पड़ गई। मैंने कहा प्रभु जी मैं नहीं आ सकती हूँ, गाड़ी घर में लाओ। अब एक प्रभु जी ने कहा एक जने के लिए क्या गाड़ी लाए, 2-4 माताएं करो, मैं घर पर लाऊंगा, तुम दूजी से पूछ लो। ऐसा कहा। मैंने कहा ठीक है, मैं दूजी से पूछ लूँ। प्रभु जी डर गए। प्रभु जी डर गए। सोचा कहीं वह ना कह दे माता जी मैं आज आप कौन सा रास्ता बता रहे थे, मैं गाड़ी घर लेकर आऊँगा। ऐसा फिर प्रभु जी ने गाड़ी घुमाई तो थोड़ा वहाँ पर का वो रास्ता कच्चा था। तो प्रभु जी डर गए। औरतें भी कहने लगी उतर जाते हैं। मैंने कहा नहीं बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। वो जरा प्रभु जी ने क्या हुआ, वो गाड़ी एकदम मोड़ दी सब गिर गए हैं, जरा एकदम मोड़ दी। और प्रभु जी कहने लगी अब गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है। मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप रही। उसके बाद दूसरे दिन फिर मैं हल्दीसौर की चौराही में गई। मैंने कहा प्रभु जी इतना अन्याय भी नहीं कर रखा है मैंने, गड्ढे में इतना अन्याय भी मैंने नहीं कर रखा जो गड्ढे में गिर जाए गाड़ी। प्रभु जी ने कहा देखो तुम घर जाके प्रचार करो, देखो मैं घर गाड़ी नहीं लाऊंगा तो मैं कोई नहीं ले आएगा, तुम प्रचार तो करो, मैं तुमको ले जाऊंगा। अब मैंने कहा वहाँ गई, मैं उधर सबसे प्रचार करा। उन्होंने कहा सबसे, जिसके बाद फर्स्ट में गई उसने कहा हाँ मैं आऊँगी, हाथ खड़ा करा। फिर दूसरे की घर गई, उसने कहा हाँ मैं भी आऊँगी। तीसरे के वहाँ गई, उसने कहा मैं भी हाँ आऊँगी। चौथे के घर गई, उसने कहा मैं अभी पहाड़ जा रही हूँ, अभी नहीं आ सकती हूँ। उसके बाद प्रचार करते अब जिसका छोटा बच्चे थे उनसे कहना बेकार हुआ। घर गई बहू, उनसे ये प्रचार करा, बहू है घर में, सास है, जिसकी सास बहू है उनसे कहा अपनी सास को यहाँ भेजो। उन्होंने सास को भेजा। मैंने कहा हरे कृष्णा में आओ। उन्होंने कहा ठीक है आएंगे। मैंने 10 माताएं प्रचार करा, 10-12 उनके वहाँ, उनमें से 10 माताएं आई तो फिर मैं गई हरे कृष्णा गई। मैंने प्रभु जी 3 बजे शिफ्ट लगती है, हम 2 बजे की शिफ्ट में पहुँचते हैं। 3 बजे फिर शिफ्ट आई, दूसरी शिफ्ट लेकर मैं गई प्रभु जी के पास। प्रभु जी मैंने वहाँ की माताएं तैयार हो गई आने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर अभी मैं भोजन कर रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे। उन्होंने कहा अभी मैं तुम यहीं पर सामने वाली सीट पर बैठना, अभी कहना। तो ऐसा कहा। मैंने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है 1 बजे आऊँगा। अब मैं दूसरे दिन देखी रही 1 बज गया, गाड़ी नहीं आई। फिर प्रभु जी को फ़ोन करा कि प्रभु जी गाड़ी कहाँ गई। प्रभु जी कहा अरे तुमने पहले याद नहीं दिलाई। प्रभु जी आपने कहा था 1 बजे, मैं तो वहाँ झूठी कहला जाऊँगी। प्रभु जी ने कहा हाँ माता जी हाँ बेफिक्र हो, गाड़ी लेके आता। हम तब से आराम से गाड़ी में बैठ के हरे कृष्णा जाते हैं, वहाँ आराम से भजन करते हैं, आनंद आता है। उसके बाद 4 बजे
प्रसाद लेके अपने हमारे घर को प्रभु जी छोड़ देते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में मेरे से सब लोगों ने कहा देखो तुमने 10-12 माताएं करी, आज तुमको इतना पुण्य मिल गया कि तुम 4 धाम चली गई। अब ये था कि मैं 4 धाम जाऊंगी करके, तो अचानक मेरे फ़ोन में 3-4 दिन से पैसे भी नहीं थे। मैं उठी, मेरा मन करा कि आज मैं उस माता के वहाँ जाऊँ। गई सीधे खेत खेती गई बुलबुली उस माता के वहाँ हरे कृष्णा वाली माता के यहाँ, हरे कृष्णा वाली माता के यहाँ गई। मैं हरे कृष्णा वाली माता के वहाँ मैं वहाँ चली गई। उस माता ने कहा मैं तब तुमको 2-3 दिन से फ़ोन लगा रही हूँ, तुम्हारा फ़ोन ही स्विच हो जा रहा है। मैंने कहा मेरे फ़ोन में पैसे ही नहीं थे, तभी तो मैं आज आई हूँ। उसने कहा देखो 4 धाम की यात्रा आ रही है, जाओगी? मैंने कहा हाँ मैं जाऊँगी। तो हो गया। उतने में ही मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं ना पैसे थोड़ी ले गई, मुझे क्या पता था मैं वहाँ जाऊँगी करके। मैंने कहा यार अब क्या होगा। उसने कहा ऐसा करो तुम, मैं अभी तुम्हारा वो कर देती हूँ। उसने बस वो तुम लाओ वो लाओ आधार कार्ड, तुम आधार कार्ड लाओ। तो मैंने कहा यार अब पैसे का क्या होगा, मैं पैसे लाना भूल गई। कोई बात नहीं, पैसे मैं दे देती हूँ, पैसे अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में डाल देती हूँ। मैंने कहा यार ये भी भगवान की तो महिमा है, हरे कृष्णा की तो महिमा है। चलो ठीक है। उसके बाद मेरा सब रिजर्वेशन भी सब कुछ हो गया तुरंत आधे घंटे में। ठीक है, फिर मैंने वहीं चाय हाई भी पी, सब कुछ हुआ। बहुत थोड़ा देर में बैठी उसके वहाँ, बड़ा वो मेरी साथ वाली माता है, वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों जने हरे कृष्णा जाते हैं साथ में, उसी के द्वारा मैं भी हरे कृष्णा गई। बहुत अच्छा लगता है। मेरे से मजाक में कहती है बुढ़िया तू हमारे वहाँ आती नहीं है, चाय पी ले, चलो हमारे घर चलो चाय पियोगी। बुढ़िया फिर कहती बुढ़िया हमारे घर चला चाय पिएगी। मैंने कहा अब मैं बेटी के घर जा रही हूँ, 1-2 दिन बाद आऊँगी, तुरंत तेरे वहाँ चाय पीने आऊँगी। ऐसा कर रखा उसने। बहुत आनंद आया, क्या कहते उसको प्रसाद भी दे आई, अपने घर भी बुलाया मैंने। मेरे को भी बहुत अच्छा मानती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।